Hi guys and welcome to Gizmo Guys channel. My name is Faisal और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स की जो कि मार्केट में अवेलेबल है 10,000 रुपीज़ की रेंज में। तो अगर आप भी एक फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं और आपका बजट है लगभग 10,000 रुपीज़ का, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में ऐसे कौन से टॉप 5 फ़ोन्स अवेलेबल हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि आप 10,000 रुपीज़ में बेहतर कैमरा, बेहतर स्क्रीन और बेहतर बैटरी के साथ में कौन सा फ़ोन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कैमरे के बारे में या डिस्प्ले के बारे में, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है प्रोसेसर। अगर आपके फ़ोन में प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो वो आपको आने वाले टाइम में जब आप फ़ोन यूज़ करेंगे तब आपको परेशान करेगा। यानी कि फ़ोन हैंग हो जाना, या अगर आप छोटे मोटे गेम्स भी अगर खेल रहे हैं तो वो उसमें भी आपका फ़ोन हैंग हो जाता है या आपको अच्छे ग्राफिक्स नहीं मिल पाते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। डिसाइड करना है आपको आपके यूसेज के ऊपर, आपका यूसेज कौन सा है या किस तरह से आप फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ उन फ़ोन्स के बारे में, कौन से मेरे टॉप पिक्स हैं। आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले इन सारे फ़ोन्स के बारे में। एंड प्लीज़ इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 5 पे मेरा पिक है Realme का C3। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 3GB रैम 32GB रोम 8,999 में, 4GB रैम 64GB रोम 9,999 में, जिसमें आपको मिलती है 6.52 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले। इसके साथ में आपको मिलता है बैक में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। आपको सेल्फी के लिए मिलती है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके साथ में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी पावरफुल है। और प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें फिट है हीलियो का G70 प्रोसेसर, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है। अगर आप छोटे गेम्स खेलते हैं या अगर आप पबजी भी खेलते हैं तो आपको लो डिस्प्ले या लो ग्राफिक्स में आपको गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर नहीं होगा। नंबर 4 पर मेरा पिक है मोटोरोला का G8 पावर लाइट। मोटोरोला G8 पावर लाइट आता है 9,999 रुपए में, जिसमें आपको मिलता है 4GB रैम 64GB ROM which is expandable up to 256GB। इसके साथ में आपको स्क्रीन की बात करें तो मिलता है 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इसके साथ में आपको बैक में मिलता है 16 MP का कैमरा पैनल, जहाँ पर आपको 3 कैमरास मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। इसके साथ में आपको सेल्फी कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि ठीक ठाक सा एवरेज आपके लिए फोटोज कैप्चर करता है। इसके साथ में बैटरी की अगर बात करें तो आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी। इसके साथ में अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर लगा है मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर इतना ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कैमरास की तो कैमरा आपको ठीक ठाक इमेजेस कैप्चर करते हैं, प्लस स्क्रीन अच्छी है। तो अगर आप ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते तो ये आपके लिए एक अच्छा फ़ोन हो सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो इसका प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, आपको चाहिए एक अच्छी बैटरी लाइफ, एक अच्छा डिस्प्ले, तो बिल्कुल आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं, जो कि 9,999 रुपये में अवेलेबल है। नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 पर आता है Realme का नया लॉन्च हुआ फ़ोन Realme C12, जो कि 8,999 रुपये में आपको मिलता है 32GB रोम और 3GB रैम के साथ में, जो कि मेमोरी आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256GB। इसी के साथ में आपको ये फ़ोन मिलता है 6.52 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस जनरेट करती है। इसके साथ में आपको बैक में मिलता है 3 कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा 13 MP, 2 MP आपको मैक्रो लेंस मिलता है और 2 MP ब्लैक एंड वाइट लेंस मिलता है। इसके साथ में आपको मिलता है फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि ठीक ठाक इमेजेस कैप्चर करता है। इसके साथ में आपको मिलती है पावर हाउस 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जो कि काफ़ी लंबी चलती है अगर एक बार चार्ज करते हैं। इसके साथ में आपको मिलता है, अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है। आप अगर यूज़ करते हैं आपका फ़ोन गेमिंग वगैरह के लिए तो ठीक ठाक आपके ग्राफिक्स जनरेट करता है, लेकिन फिर भी अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो आपको ग्राफिक्स मीडियम पर सेट करने पड़ते हैं।
करते हैं हमारे टॉप 2 फोन्स। टॉप 2 फोन्स कौन से हैं? तो नंबर 2 पर आता है हमारा, जो कि काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा है नंबर 1 के नंबर 1 के स्मार्टफोन को। नंबर 2 पर आता है हमारा Realme Narzo 10A, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है Realme का, जिसमें आपको मिलती है 4GB रैम और 64GB रोम विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 256GB। प्राइस आपको मिलता है 9,999, जो कि अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर भी, आप बाय कर सकते हैं वहाँ से भी। इसके साथ में ही आपको मिलता है इस फोन में 6.52 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले, जो कि Realme के अपने बात करी हमने Realme C12 की या Realme C3, तो स्क्रीन साइज आपको सेम ही मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस जनरेट करता है। इसके साथ में ही आपको मिलता है बैक में 3 कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, उसके साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का अदर लेंस मिलता है। और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि एक एवरेज क्वालिटी के आपके पिक्चर्स कैप्चर करते हैं। अगर आप डे लाइट में यूज़ कर रहे हैं कैमरा तो आपकी पिक्चर्स काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। लो लाइट में इतना अच्छा इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो इसमें फिट है MediaTek Helio G70 प्रोसेसर, जो कि एक 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है। इस बजट रेंज में काफ़ी बेहतर है आपके लिए। अगर आप गेम भी खेलते हैं तो ठीक ठाक आपके गेम्स चलते हैं, ज़्यादा हैंग नहीं होते। बट हाँ, हम टॉप रेंज के स्मार्टफोन से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये स्मार्टफोन बेहतर रहता है इस 10,000 की रेंज में, जो कि काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में आए हैं और एक वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कराता है इस रेंज में। नंबर 1, हु वुड बी ऑन नंबर 1? वेल, द फोन विच इज ऑन नंबर 1, ये एक पावर हाउस है। एक पावर हाउस है, पूरा पैक है फीचर्स के साथ में, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें हैं आपको। तो हमारा नंबर 1 पर फोन है Redmi का 9 Prime। Redmi का 9 Prime आपको मिलता है 9,999 रुपीज़ की रेंज में, जिसमें आपको मिलता है 4 कैमरास का सेटअप, जिसमें मेन कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, उसके साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जिससे आप अल्ट्रा वाइड फोटोज आसानी से खींच सकते हैं। उसके साथ में आपको मैक्रो कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। हमने जितने भी फोन्स की बात करी, किसी में भी 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा नहीं है। इस फोन में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस विद 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। इट्स अ क्वाड रियर कैमरा सेटअप। और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छे पिक्चर्स कैप्चर करता है। इसी के साथ में इसमें आपको मिलती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले। हमने जितने भी फोन्स के बारे में बात करा, किसी में भी फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं है, उसमें सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले है, जबकि इस फोन में आपको मिलती है फुल HD प्लस कैपेसिटिव मल्टी टच स्क्रीन डिस्प्ले, विच इज़ वेरी गुड। ये काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, मैं बताना चाहूँगा आपको। तो ऑप्शन मिलता है 4GB आपकी रैम होती है, 64GB की रोम होती है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 512GB, जिसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड मिलता है। यानी कि ये नहीं करना आपको एक सिम की कुर्बानी नहीं देनी आपको SD कार्ड लगाने के लिए। इसमें डेडिकेटेड सिम मिलता है, डुअल सिम। उसके साथ में ही आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। इसी के साथ में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। 10,000 की रेंज में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जिसके साथ में आप इसे फेस अनलॉक भी आपको मिलता है इस फोन में साथ ही साथ। और अगर मैं बात करूं इसमें बैटरी की, तो इसमें बैटरी है 5020 mAh की लार्ज लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 18 वॉट्स फास्ट चार्जिंग एज वेल। तो जो एक काफ़ी अच्छी, अगर आप डेली यूज़ करते हैं और अगर आपका एवरेज यूज़ है, तो कम से कम ये 1.5 से 2 दिन आराम से चल जाती है बैटरी। काफ़ी अच्छी पावर पैक बैटरी है इसमें। इसी के साथ में आपको इस फोन में मिलता है Android 10 सॉफ्टवेयर। और अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें फिट है MediaTek Helio G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए बनाया गया एक एवरेज एक मीडियम लेवल का प्रोसेसर है, जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है गेमिंग के लिए। या आप जब वीडियो अगर देखते हैं तो आप एक बेहतरीन एक्सपीरियंस पा सकते हैं, जो कि इसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि स्क्रीन भी इसमें फुल HD प्लस है, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करती है। तो गाइस, ये तो मेरे पिक 10,000 की रेंज में टॉप 5 स्मार्टफोन्स विच इज़ अवेलेबल दिस मंथ, अगस्त 2020।
हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, जैसे कोई नए फ़ोन्स आते हैं तो हम फिर लॉन्च करते हैं नई वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है इसमें कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर करें दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी ऐसी वीडियोस चाहिए हैं जो जिन पर हम बात कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। तब तक अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।